अपना आत्मा। अब वो दादू पंथी गोपाल दास जी उस छुडानी गांव में किसी अपने सेवक के घर पर आकर रुक गया। उस सेवक ने कहा, महाराज जी हमारे एक लड़की का लड़का ऐसे ऐसे किसी साधु के जंतर मंत्र के दूध पिलाने मेंटल हो गया, और कहते हैं साधु की विद्या को साधु ही काट सकता है, कुछ दया करो। गोपाल दास जी ने कहा कि बुला उस बालक को, देख लेता हूं। अब वो सेवक जो व्यक्ति था उस गांव का गया उस गरीबदास साहिब जी के नाना जी के पास कि भाई ऐसे ऐसे मेरे पास एक संत आता है, लड़की के लड़के को उसको दिखा लेते हैं, वो कहता मैं ठीक कर दूंगा इसने। तो 5-7 गांव के जो होते हैं कुल के लोग, वो और उसका नाना जी और गरीबदास 13 वर्ष के बालक को ले गए। दादू पंथी गोपाल दास जी ने पूछा, गरीबदास जी से पूछा कि बेटा वो कौन था जिसने तुझे बर्बाद कर दिया, उसका क्या नाम था। अब गरीबदास जी ने कहा कि मुझे बर्बाद नहीं किया, मुझे आबाद कर दिया महात्मा जी। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी मोय कबीर होया। जब ये वाणी बोली उसकी छाती में मारा पहला वचन कि मैं हम यानी हम सभी को पार कर दिया। किस किस को? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। वही परमात्मा उन पुण्यात्माओं को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को मिले थे। तो यहाँ कह रहे हैं हम सुल्तानी नानक तारे, अब्राहिम सुल्तान अदम को बुलक बुखारे में वही परमात्मा आए थे, उसको 100 लीलाएं करके उसको नरक से निकाला था। हम तो इस माया ने सब कुछ मान बैठे राज और पाठ को, और परमात्मा ने ये विश्व बताया आपके लिए, जो भक्ति ना करता उनके लिए। तो क्या बताया? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर होया। अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, और जल के ब्रह्म अगाध गति हम सुते चादर तान। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधार दिया मुझे सतगुरु मिले कबीर। अलल पंख अनुराग है मेरा, तो जैसे अलल पक्षी का अपने माता पिता में ध्यान रहता है, ऐसे अब तो मेरा तो उस मालिक में श्रद्धा लगी हुई है, मेरा वहाँ ध्यान रहता है। और मुझे सतगुरु कबीर साहब मिले, वो ऊपर रहता है सतलोक में, सचखंड में रहता है। आंखों देखा बताया गरीबदास साहब जी, यही दादू साहब ने बताया। अब वो बाबा जी तो कहने लगे, अरे गाँव वालों ये बावला को ना बावले तो तुम होगे, ये तो अमृतवाणी बोल रहा है, निज स्थान के निज वचन बोल रहा है, सत परमात्मा की अमर वचन। उस 60 साल के महात्मा ने 13 साल के बच्चे के आगे हाथ जोड़ के कहा कि महाराज यह वाणी लिखवा दो, कलयुग में काम आवेगी। गरीबदास जी उठ के चल पड़े, और वो महात्मा पीछे पीछे। वो तो परिचित थे कि वे संत परमात्मा ना जाने किस पे कृपा कर दे और के अमृत ज्ञान दे दे, उसके पीछे पीछे महाराज लिखवा दो। तीसरे दिन गरीबदास जी ने कहा कि यदि पूरा लिखे गोपाल दास, बीच में छोड़ कर ना भागना। अगर नहीं जी मैं कति फरी हो रहा हूँ गाँव से, घर से, बाल बच्चों का विवाह हो गया, 60-61 साल की उम्र मेरी होगी, और जब तक से सारी उम्र लिखवा दो जाता साथ रहूंगा। उनके पर गरीबदास साहिब जी का अपना ही एक जंडी का पेड़ था, एक बेरी का बाग था, उसके अंदर एक जंडी का घनी छाया वाला वृक्ष था, उसके नीचे बैठ कर लागे लेकिन गर्मियों से स्टार्ट किया था। फिर जैसे जैसे समय आता रहा, 6 महीने तक लिखते रहे। गरीबदास साहब जी बोल रहे थे और दादू पंथी गोपाल दास लिख रहा था। वो अमृतवाणी, वो अमर इतिहास, वो सूक्ष्म वेद का स्वच्छ रूप गरीबदास साहब जी के माध्यम से कबीर परमात्मा ने वो फिर से प्रकट करवाया, जो दास आपको सुनाता है। बोलो सतगुरुदेव।